नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में शुमार संजय सिंह के हाथ भारी निराशा लगी। हालांकि इसकी उम्मीद न उनको थी और न आम आदमी पार्टी के अगुवा को, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी आशा के साथ गए थे और उनको लगा था कि वहां कुछ न कुछ तो उनके मतलब का निकल जाएगा। लेकिन जो कुछ वहां घटा उसके बाद में तो कहा जा रहा है कि किसी झटके से कम नहीं है। तो क्या हुआ वहां पर, इस पर हम लोग बात करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ घटा, क्योंकि वहां भी संजय सिंह की तारीख पड़ी हुई थी। मगर इन सब के बीच 12 दिसंबर को लेकर बड़ा कौतूहल है आम आदमी पार्टी के भीतर भी, और संजय सिंह के अंदर तो हलचल मची हुई है। तो आखिर में 12 दिसंबर को ऐसा क्या होने जा रहा है, यहीं से हम लोग अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको यह ध्यान होगा कि संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल पिटीशन डाल रखी है और उसकी 2 सुनवाई तो हो चुकी है। अब 12 तारीख जो है वो तीसरी आप समझे उस दिन सुनवाई होगी। पहले 2 रोज जो हुआ उसमें पहले तो संजय सिंह ने अपनी बात रखी और कहा कि ईडी जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है और हमको जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं सार्वजनिक आदमी और मेरे भागने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं कहां भाग सकता हूं। और फिर वो इन्होंने ये भी कहा कि मनी ट्रेल तो कुछ सामने आया नहीं है। जब ईडी ने बात रखी तो ईडी ने कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए। ईडी ने कहा कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसमें मास्टरमाइंड है संजय सिंह। अच्छा, ये बड़ी चीज है। अभी तक तो इस तरीके की बात संजय सिंह को लेकर नहीं आई थी, मगर अब ईडी ऐसा दावा कर रही है। और ईडी यही नहीं रुकी, ईडी ने उनके सहयोगी को बताया कि वो तो पंजाब के व्यापारियों से उन्होंने घूस लिया था, समीर महेंद्रू ने भी पैसा दिया था। अब ये मामला बहुत बड़ा हो गया। और फिर ईडी ये भी कह रही है कि हमारे पास लेन देन के जो है सबूत है। और इन्होंने कहा था कि संजय सिंह ने कहा था कि ईडी के पास लेन देन के कोई सबूत नहीं। उसके उलट ईडी करेगी नहीं, हमारे पास सबूत है, और वो करे हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी है, और जो और दस्तावेज हैं और डिजिटल एविडेंस है उनमें जो है आप एक तरह से कहें कि तालमेल बैठ रहा है। अब ये सारी चीजें संभवतः 12 दिसंबर को रखी जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अब सबकी भवें तनी हुई हैं, माथे पर सिकन है कि न मालूम क्या जो है 12 दिसंबर को नया रखने जा रही है ईडी। और फिर उससे यह तय होगा कि ये जो तिहाड़ का सफर संजय सिंह का तय हुआ है ये कितना लंबा होगा। तो इस कारण से 12 तारीख को लेकर खासा हलचल है आम आदमी पार्टी के भीतर, और संजय सिंह तो जाहिर तौर पर हैरान परेशान है ही है कि क्या कुछ होने वाला है। अब ये अलग बात है कि जब वो बाहर थे तब वो ये कहते हुए नहीं थकते थे कि ईडी को हमसे पूछना चाहिए क्या हुआ। अब जब ईडी पूछ रही है और बता रही है तो अब समस्या बढ़ गई है। और ये जो समस्या है इसी से परेशान होकर वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। आपको ध्यान होगा जब ईडी ने इनको हिरासत में लिया था उस समय इन्होंने हिरासत को लेकर और रिमांड को लेकर इन्होंने चुनौती दी थी कि ईडी हमको कैसे गिरफ्तार कर सकती है और कैसे रिमांड पर ले जा सकती है। अब जब इस बात को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा कि साहब देखिए ये लोग नाहक परेशान कर रहे हैं, कोई मामला ही नहीं बनता और ये जो कुछ हो रहा है ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए जो दस्तावेज है उसमें इस तरह की बात तो नहीं निकल कर आ रही है कि ईडी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर काम कर रही है। कागज ये बता रहे हैं कि जो कानून है उस कानून के अनुसार ईडी आगे चल रही है, इसलिए आपने जो ये याचिका डाल रखी है उसे खारिज किया जाता है। अब उसी याचिका को लेकर ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जो ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का खारिज हो गया, तो उसके खिलाफ सर्वोच्च अदालत का इन्होंने दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने ईडी से जवाब मांगा कि आप जवाब दीजिए। अब ईडी ने जो है वो उसको लेकर सुनवाई थी। ईडी ने कहा कि अभी हमने रिप्लाई तो फाइल नहीं किया है, लेकिन इन्होंने तो निचली अदालत में भी जो है अपनी जमानत याचिका डाल रखी है एक, और दूसरा जो ये रिप्लाई है उसके लिए हमें अभी समय चाहिए। तो अब 5 फरवरी को आप समझिए कि ये जो इन्होंने चुनौती दे रखी है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, उसकी सुनवाई होगी 5 फरवरी को।
यानी फौरी तौर पर जो राहत वगैरह ये सोच रहे थे वैसा मिलता तो कुछ दिख नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात यह हुआ है कि संसदीय समिति के सामने इनको अपना जवाब देना है, तो उस जवाब के लिए इनको सहूलियत तो दी गई कि जाइए और आप जवाब दे कर आइए, लेकिन साथ में बता दिया गया है कि ना आप मीडिया से बात करिएगा और ना ही आप जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलिएगा जुलिएगा। यानी जवाब दाखिल करने जाइए लेकिन उसके साथ ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा मोबाइल वाला भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ इनको अपना जवाब देने के लिए कह दिया गया है। मगर ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर खिलाफ याचिका डाली थी इस आशा से कि तुरंत फुरत में कुछ हो जाएगा, तो वैसा तो कुछ वहां रहा नहीं। हाँ, अलबत्ता आप देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में तो इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 21 दिसंबर तक के लिए। 11 दिसंबर को इनकी हिरासत, न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। अब वो कहां चली गई? अब वो चली गई 21 दिसंबर तक। यानी संजय सिंह के लिए अगर हम कहें तो ये जो घेराबंदी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा 5 फरवरी को, ईडी अपना डिटेल जवाब फाइल करेगी और आप देखिए कि ईडी जो है वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसने बाकायदे ये बताया है कि कैसे पैसा संजय सिंह के पास पहुंचा। उसके बाद इनकी जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए डिटेल पक्ष तो 12 दिसंबर को रखेगी, लेकिन तुरंत फुरत में जो उसने बताया है उसमें तो आप ये कहें कि बड़ी चीज खुल कर आई है, जिसका हमने पीछे बात की। तो अब देखिए कि उस लिहाज से 5 फरवरी को कुछ इनके पक्ष में जाएगा, ये भी अपने आप में संदेह पैदा करता है। मगर फिर भी तारीख पड़ी है, अब ईडी अपना जवाब रखेगी तो संजय सिंह भी तैयारी वगैरह करके जाएंगे। तो आप देखिए कि एक तरफ 21 दिसंबर, दूसरी तरफ 5 फरवरी और तीसरी तरफ 12 दिसंबर। तो अब ये 3 तारीखों के फेरे में संजय सिंह फंसे हुए हैं। अब ये क्या कुछ लेकर आएंगे, क्या कुछ इनके पास मटेरियल है यानी संजय सिंह के पास, और क्या कुछ ईडी लेकर आने वाली है। दरअसल ये इन दोनों ही चीजों ने सबके भीतर उत्सुकता पैदा कर दी है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो शख्स कौन है जिसने गवाही दी, और उसकी गवाही में संजय सिंह बुरी तरीके से फंस गए। क्योंकि आप देखिए उस शख्स जिसने गवाही दी उसकी पहचान छिपाने की बात ईडी ने कोर्ट में कह दी है कि उसकी पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि वो जो शख्स है वो इतना करीबी है जिसने संजय सिंह की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। अब अगर संजय सिंह की पूरी पोल पट्टी खोल दी है और वो बहुत कुछ जानता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में नहीं जानता। इस कारण से ये जो 12 तारीख है ना, ये संजय सिंह के लिए ही नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत मायने रखती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूँगा जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए और खूब साझा करिए।